निकिता, दादी माँ और प्राजक्ता। निकिता की कहानी, जिसे उसकी दादी ने एक कहानी के माध्यम से कभी हार नहीं मानना सिखाया। तो आइए मिलते हैं। निकिता की दादी माँ रोज रात में सोते वक्त निकिता को एक कहानी सुनाया करती थी। एक दिन उन्होंने प्राजक्ता की कहानी सुनाई और कहा, प्राजक्ता जब महज 11 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। प्राजक्ता की देखभाल करने के लिए उसके नाना जी के अलावा परिवार में और कोई नहीं था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह प्राजक्ता की हर मांग पूरी कर सके। फिर भी उन्होंने कभी प्राजक्ता की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब तक प्राजक्ता ने 12वीं पास की, उसके नाना जी भी चल बसे, लेकिन प्राजक्ता ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के घरों में छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर हाथ से बुने हुए स्वेटर बेचने का काम शुरू किया। प्राजक्ता का बिजनेस चल पड़ा। जल्द ही उसका अपना गोदाम हो गया, लेकिन एक दिन उसके गोदाम में आग लग गई और सारे स्वेटर जल गए। उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर उसे एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू कर दी। वह हर मेहमान से बहुत विनम्रता से पेश आती। उसकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ रही थी कि उसको विटिलिगो नामक बीमारी हो गई। इस बीमारी से उसके शरीर पर सफेद चित्तियां दिखने लगी। इसकी वजह से उससे बात करने या उसके पास आने से लोग कतराने लगे। लिहाजा कंपनी ने प्राजक्ता को कंपनी से हटा दिया। प्राजक्ता एक बार फिर वहीं पहुंच गई जहां से उसने शुरू किया था। विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। तनाव उसके दिमाग पर हावी न हो पाए, इसलिए उसने अपनी कहानी को लिखनी शुरू कर दी। उसने अपनी कहानियों को प्रकाशित कराया और वह आगे चलकर एक बड़ी लेखिका बनी। दादी ने पूछा, तो इस कहानी से तुम क्या समझी? निकिता बोली, यही कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कितनी भी विफलताएं आए वह हमें कमजोर नहीं बना सकती। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो लगातार कोशिश करता रहता है वही अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है। धन्यवाद।